भिलाई से 25 किलोमीटर दूर मैं आ चुका हूँ नारथा नामक गाँव। दोस्तों आप देख रहे हैं बिशन भिलाई यूट्यूब चैनल। हो चुके हैं बाबा रुकरनाथ धाम यहाँ पे। तो प्रसाद बन रहे थे तो कड़ाह में घी की कमी हो गए, तो चेले लोग आकर के कहे गुरुजी आप आदेश कर दिए हो, सैनिक पैटर्न बहुत है, प्रसादी के लिए घी नहीं है। बोले अरे कहे चलो देखे, आए अपना देखे भंडार को, खाली था कड़ाह जो था। वहीं पर कुंड है बगल में, देखिएगा जा करके। अच्छा, उसी कुंड में हाँ, वहां जा करके कहे कि गंगा मैया हमें घी देना उधारी में, अतिथियों का स्वागत करना है। ऐसे करके कुंड से जल उठवाते हैं, ला करके डलवा दिए गए कड़ाह में, तुरंत घी में परिवर्तित हो गए। वहां से प्रसादी छन्ना शुरू हो गए, पान प्रसाद तैयार हो गए। फिर सब पान प्रसादी पाए, अद्भुत कृपा देखे बाबा जी का। राजा जो है फिर विदा लेकर के अपने राज्य को प्रस्थान कर गए। तो धीरे धीरे लोगों का आवागमन यहाँ बढ़ते ही है। अच्छा, तो जहाँ सिद्ध पुरुष रहते हैं वहां तो जाना ही है भक्तों को। तो वैसे ही सब भीड़ बढ़ रहे थे। तो उसी समय देवादा से एक अटल दुबे नामक ब्राह्मण आए। अच्छा, जिनका मतलब सूर्यास्त हो रहे थे, कुल समाप्त हो रहे थे। अच्छा, सुने थे कोई बिहड़ में कोई बाबा बैठे हैं, उनके पास जाने से कृपा हो जाती है। तो महाराज जी आए यहाँ, बाबा जी यहीं बैठते थे आश्रम के अंदर में। तो सब आकर के मिलते थे बाबा जी से, श्रीफल से भेंट किया करते थे। संतों से मिलते हैं कुछ न कुछ भेंट करते हैं, वैसा ही भेंट किए श्रीफल से। जैसे ही भेंट किए, हाथ में दिए नारियल को बाबा जी के, उस नारियल को उठा फेंक दिए बाबा जी को। अच्छा, भाग जाए यहाँ से, क्यों आ गए? अच्छा, महाराज जी जो है पसीना पसीना, एकाएक कोई किसी के ऊपर क्रोध कर ले तो होना ही। उदास होकर के निकल गए बाहर में। अच्छा। गेट के उस पार इमली का झाड़ था, वहां बैठे बैठे रो रहे हैं। अच्छा। महाराज जी जो है सबके श्रीफल को बड़े प्रेम से ले रहे हैं, हंस करके ले रहे हैं। मेरे श्रीफल को क्यों अस्वीकार कर दिए? अच्छा। और जब तक वो महाराज जी मेरे हाथ से श्रीफल नहीं लेंगे तब तक से यहाँ से मैं जाऊंगा नहीं, चाहे मेरा प्राण कसना चले जाए। वो भी ठान दिए। अच्छा। नाम था अटल दुबे, अटल कर दिए। तो यहाँ 24 परिवार थे, ब्राह्मण लोग थे। यहाँ आकर के कहे कि गुरुजी कहे क्या बात है? वो देवादा से ब्राह्मण देवता आए हैं प्रभु, आप उसके श्रीफल को नहीं लिए हैं, रो रहे हैं। अरे कहे बुलाओ उसको। बुलाए, लाओ तुम्हारे श्रीफल। बोले उठा करके लाए, बाबा जी के हाथ में दिए श्रीफल, तुरंत वापस किए। ले जा, तेरा 5 पुत्र होगा। अच्छा। जो सबसे छोटा होगा ना तुम्हारे कुल में, इस श्रीफल का पूजन करते चले जाएंगे। अच्छा। प्यासा को पानी मिल गया। महाराज जी जो है हर्षित मन से चले गए। भविष्यवाणी की, हाँ भविष्यवाणी कर दिए थे बाबा जी। तो धीरे धीरे संतान की प्राप्ति हुई, 5 पुत्र हुए, 5 से 10 20 ऐसे कुंडा, देवादा, राखी, रवेली, ऐसे बहुत सारे उनका गांव बन गया। मतलब भीड़ बढ़ गए, संसार बन गए उन लोगों का। तो उस दिन से वो दुबे परिवार जो है कुल देवता के रूप में पूजते हैं रुखड़ स्वामी जी को। अच्छा। और जो श्रीफल दिए थे वो श्रीफल आज तक के मौजूद है। अच्छा। तो अपने अपने घरों में ले जाकर के पूजा किया करते थे। अच्छा। तो त्योहार एक रोज का होता है, तो एक रोज में कितने परिवार उसका पूजा कर सके, अपने घर ले जा सके? तो कितनों लोग वंचित हो जाते थे पूजा से। अच्छा। तो जिसके यहाँ श्रीफल है वही महाराज जी आए यहाँ। अच्छा। हमारी समय की बात बता रहे हैं, हमारे समय की। तो पिताजी से संपर्क किए कि महाराज जी कहे बाबा जी को हम लोग कुल देवता मानते हैं और कितनों लोग पूजा से वंचित हो जाते हैं त्योहारों में, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए महाराज जी जिससे हम सब पूजा कर सकें। तो हमारे पिताजी ने आदेश किया कि एक मंदिर बना दो देवादा में, वहां स्थापना कर दो और सब के सब वही पूजा करना। तो एक विशाल मंदिर बनाया गया है और उस श्रीफल को स्थापना किया गया है। वो चांदी की कवर में उसको पैक किए हैं शिवलिंग जैसे। अच्छा। फिर आसन देकर के बिठाया गया है। ये मतलब प्रमाणित है, हमारे समय की बात है। तो उस समय देखो, अब भक्तों की जब रैली बढ़ने लगी, चढ़ाइए, तो संतों कहे कि अरे कहे तो भक्त लोग बढ़ रहे हैं, हमारी एकाग्रता में भंग हो रहे हैं, अब हम समाधि में जाएंगे।
ताकि हमारी ध्यान में कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो, हम समाधि लगाएंगे। बुनियादी करा दिए गए, भगत जगत लोग आ गए, राजा महाराजा देव ब्राह्मण सन्यासी सबका उपस्थिति हुआ भगत जगत का। तो सर्वप्रथम अपने हाथ से गोबर से हनुमान जी बनाए, सुरभि गाय का, है ना। गोबर मतलब मंगल की प्रतीक, शुद्धता की प्रतीक, हर दृष्टि से पावन है। और हमारे संस्कृति में सर्वप्रथम पूजा की जाती है गौर गणेश से। जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, है कि नहीं। समस्त देवी देवताओं का वास होता है गौ माता की गोबर में, है ना। तो उनको स्थापित किए, मिट्टी की दीवार में ऐसे लगा दिए गोबर को, कहे कि हनुमंत जी इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना और सबकी कामना सिद्ध करना, और हम समाधि में जा रहे हैं, इस सेवक की संरक्षण करना, साधु संत के आप रखवारे। आप यहाँ बैठे, हम वहां बैठ रहे। फिर अपना सबसे मेल भेंट करके फिर अपने समाधि में उतरे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पंडित लोग, संत महात्मा सब वहां उपस्थित थे। फिर बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके, रुद्राक्ष माला गलमना मृगचर्म धारण किए हुए बैठे अपना। फिर कहे कि अरे कहे हम ध्यान में जब जाएंगे तो दरवाजा बंद कर देना, खोलना नहीं। बैठे अपना शिव समाधि में। फिर बाबा जी उत्तर दिशा की ओर मुख किए, बैठे। फिर ध्यान में गए। ध्यान में जाने के बाद लोग जो है उसको समाधि ढक दिए गए। समाधि के ऊपर मंदिर का निर्माण करा दिए गए और शिव परिवार को गर्भगृह में बैठा दिए गए। अब भगत जगत लोग जो हैं अपने अपने स्थल चले गए, जहां जहां से आए थे भक्त सन्यासी जो भी है। अब हो क्या रहा है, लगा है समाधि ग्राम नारधा में। प्राकटय हो गए खैरागढ़ में। वहां धूना चिमटा त्रिशूल गए महाराज जी का। वहां देखो देखो महात्मा आए, महात्मा ऐसे सब गांव वाले लोग जा जा करके सब प्रणाम करने लगे, दर्शन करने लगे। उस समय गांव वालों से कहे कि अरे कहे जाओ तुम्हारे सरकार से कह देना कि कोई महात्मा आए और बुला रहे हैं, कहना राजा साहब को। जा करके राजा को बताए महाराज जी कोई तपस्वी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। राजा समझ नहीं पाए, बोले अरे कहे उस संत को यहाँ से जाने के लिए कह दो। ऐसे बहुत आते हैं, कुछ तंत्र मंत्र दिखाएगा और कुछ यहाँ से ले जाएगा। हाँ, इसलिए उसको यहाँ से जाने के लिए कह दो और एक शब्बल पकड़ लो और उसके धूना के सामने गड़ा देना, महात्मा को जाने के लिए कह देना। ये लोग आए हैं राजा का आदेशानुसार। कहे गुरुदेव हम लोगों को क्षमा करना प्रभु, राजा साहब आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है। बोले ठीक है बेटा चले जाते हैं, राजा साहब को क्यों तकलीफ हो, आ गए थे घूमते घामते, रमता जोगी बहता पानी, जिधर हमारी धारी मुड़ जाए चले जाएंगे। साधु क्या ठिकाना, आज यहाँ बैठे हैं कल और कहीं बैठ लेंगे। कहे महाराज जी ये सब्बल दिए हैं गड़ाने के लिए। ठीक है बेटा गड़ाइए। जैसे ही सब्बल गड़ना शुरू हुए, राजा के शरीर में पीड़ा उत्पन्न शुरू हो गए, पसीना पसीना कंपन शुरू हो गए। सहाय नहीं भय भी न हो न प्रेत। इंसान के अंतर जब डर आते हैं ना, जब ईश्वर याद आते हैं। बोले कि अरे कहे रोको महाराज जी को, ये तो हमें श्रापित कर रहे हैं, हम आ रहे हैं मिलने के लिए।